क्या आप लोग चाहोगे कि आपको एक दिन में इस किस्म का ईमेल मिले जहाँ पे आपने तकरीबन 1 लाख या 3 लाख या 5 लाख या $1 मिलियन कमाया हो? क्या आप लोग ऐसा चाहोगे? और क्या आप लोग ऐसा चाहोगे कि वो पैसा आपके बैंक में आए, वो भी एक दिन के अंदर? व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू मेरी ज़िंदगी और पैसिव इनकम की दुनिया। मैं हूं कासिम और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के बारे में, जो है अपना ऑनलाइन बिजनेस बेचने का प्रोसेस। जी हाँ, किस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करके उसका जो वैल्यूएशन है उसको ग्रो करके आप किस प्रकार उससे यूएस के एक बढ़िया वेबसाइट में बेच सकते हो। उस वेबसाइट का नाम है एम्पायर फ्लिपर्स। जी हाँ, मैं काफ़ी सालों से इस वेबसाइट में अपने बिजनेसेस बेच रहा हूँ और मैंने मिलियंस डॉलर्स अभी तक कमाए हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। और आज के वीडियो में वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसका जो प्रोसेस है, उसका क्या तरीका है, वो सब चीज़ें आपके साथ मैं आज शेयर करूंगा। मैं इतने सालों से ये कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने सोचा नहीं कि इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोगों ने कहा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाओ और पब्लिक अवेयर करवाओ कि ऐसा लोग कर सकते हैं अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करके उसे एम्पायर फ्लिपर्स जैसे बढ़िया प्लेटफॉर्म में बेच के। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कामयाब भी बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो और हम बात करेंगे इस प्रोसेस के ज़रिए जहाँ पे आप दिन में $1 लाख, $5 लाख और $1 मिलियन भी आप कमा सकते हो। उसके पहले मैं आपको कुछ अच्छी कूल चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो एम्पायर फ्लिपर्स ने मुझे भेजा है। जब भी एक बिज़नेस का सेल होता है वो लोग मुझे ऐसा ये मर्चेंडाइज भेजते हैं यूएस से। ये उन्होंने एक बढ़िया सनग्लास भेजा है और ये जो टी शर्ट जो मैंने पहना है वो भी एम्पायर फ्लिपर्स की तरफ से आया है। ये एक थैंक यू कार्ड भी आ जाता है उनकी तरफ से, जहाँ पे वो थैंक यू कहते हैं आपके बिज़नेस के लिए। और ये बढ़िया सा एक थर्मल फ्लास्क है जो उन्होंने भेजा है मेरे लिए, और एक बढ़िया से एक बैकपैक भी भेजा है, लेकिन वो मैंने पता नहीं मैंने अपने किसी कबर्ड में रखा है, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। ये सब मैं चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मालूम है कि ये एकदम जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने ऑनलाइन बिजनेस बेच सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ और मैं बात करूँगा आप लोगों से इस छोटे इंट्रो के बाद। ऑलराइट दोस्तों, तो वेलकम बैक। तो जैसे मैं पहले कह रहा था, आज की वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल्स दूंगा कि अपना ऑनलाइन बिजनेस बेचने का जो प्रोसेस है, उसका जो तरीका है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैं आज डिस्कस करूंगा। मैंने एक्चुअली बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, हालांकि उसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, फिर भी मैं ट्रांसलेट करके उसको आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, नोइंग व्हेन टू सेल योर बिजनेस। और जैसे कि मेरा रूल है, मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ कि मेरा जो बिज़नेस है उससे मिनिमम कम से कम $2,500 से $3,000 एक पब्लिशिंग कंपनी से जो है आते रहना चाहिए पैसा। समझ रहे आप? तो क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आपकी बिज़नेस की वैल्यूएशन आपको जो है मतलब अच्छी मिलती है। अगर आप महीने का $3,000 का नेट प्रॉफिट बना रहे हो एवरी मंथ आपके बिज़नेस एक्सपेंसेस के बाद, वो आपको एक अच्छी वैल्यूएशन देती है जो तकरीबन $1 लाख से $1,10,000 तक आती है। ठीक है,
मतलब इन हैंड, मतलब ये इतना अमाउंट जो है आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। एम्पायर फ्लिपर्स अपना जो है कमीशन काटने के बाद, मतलब वो लोग अपना जो कमीशन है उसको लेने के बाद आपको इतना अमाउंट आपके रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट में भेजेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना अपना पब्लिशिंग बिजनेस या अपना ऑनलाइन बिजनेस बेचने का टाइमिंग बहुत ही क्रूशल होता है। तो अगर क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते हैं ठीक है मैं अभी $1000 बना रहा हूँ, क्या मैं इसको बेच दूँ? नहीं, उसको तुरंत ना बेचें, उसको बिल्ड करें, उसको ग्रो करें और बुक्स डालिए, और बुक्स डाल के अच्छे से उसको मतलब आपका जो मंथली कैश फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये काफ़ी फेमस इंग्लिश कहावत है जहाँ पे कहा जाता है कि आपके जो है आपके सारे अंडे एक ही बास्केट में ना डालो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास एक पब्लिशिंग अकाउंट है या अगर आपके पास एक पब्लिशिंग कंपनी है और अगर वो अच्छा पैसा बना रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल $1000 कमा रही है, $2000 कमा रही है, तो जब आप इस मुकाम में पहुंच जाते हो तो इमीडिएटली जितना जल्द से जल्द हो सके आप एक नया पब्लिशिंग कंपनी खोल के एक नया पब्लिशिंग अकाउंट बनाइए और वही प्रोसेस उस नए पब्लिशिंग कंपनी या उस अकाउंट में भी कीजिए। क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए आपके जो है सारे बुक्स या आपके सारे बिजनेस एसेट्स एक कंपनी या एक अकाउंट में हमेशा नहीं होना चाहिए, यू नो, सो इट हैज़ टू बी स्प्रेड प्रॉपरली। ऑलराइट, एनीवे इसके और डिटेल्स मैं आपको दूंगा मेरा खुद का एग्जांपल यूज़ करके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द बेस्ट वे टू मेक मिलियंस बिल्डिंग मल्टीपल KDP कंपनी साइमल्टेनियसली एंड सेलिंग द वंस विच आर ब्रिंगिंग इन अ मिनिमम ऑफ $3000 to $5000 कंसिस्टेंटली। जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको करोड़ों पैसे कमाने हैं इस पब्लिशिंग बिजनेस के जरिए, तो आपको कम से कम 5 से 6 पब्लिशिंग कंपनीज बनानी है, बहुत ज़रूरी होता है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि और आप कम से कम 4 से 5 पब्लिशिंग कंपनीज बनाइए ताकि आपका जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल लेट्स से वो एक पब्लिशिंग कंपनी से उसका पैसा आ रहा है, लेट्स से इंडिया का आपको 2 लाख रुपए आपका जो है मंथली एक्सपेंसेस आ जाता है। अगर आप लेट्स से एक अच्छी मुंबई या दिल्ली या बैंगलोर जैसे एक अच्छी सिटी में आप रहते हो और अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस लेट्स से 1.5 लाख या 2 लाख के करीब अगर आता हो, तो लेट्स से वो पैसा एक पर्टिकुलर पब्लिशिंग कंपनी लेके आ रही है और जो दूसरा लेट्स से जो दूसरा पब्लिशिंग कंपनी है और जो तीसरा जो पब्लिशिंग कंपनी है उससे जो भी आपका पैसा आ रहा है आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। री इन्वेस्ट करके आप उस बिज़नेस को बढ़ा रहे हो और फिर 1 या 2 साल के बाद जब आपको मालूम है कि आपका जो कंपनी है उससे $2-3 लाख का कमाई आ रहा है, आप उसको बेच दो। जो 10 पब्लिशिंग कंपनीज़ है मेरी, उस 10 पब्लिशिंग कंपनी से जो भी पैसा आता है वो बेसिकली मेरे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स की जो ज़रूरत है उसको पूरा करती है। और जो बाकी के जो 2 पब्लिशिंग कंपनीज़ है उससे मैं क्या करता हूँ, मैं डिजिटल रियल एस्टेट का गेम खेलता हूँ। डिजिटल रियल एस्टेट का गेम यानी कि उसको उन 2 कंपनीज़ को मेरी जो टीम है उसको लेट्स से एवरी मंथ नए बुक्स पब्लिश करती रहती है जिससे हमारा कैश फ्लो जो है बढ़ता है और फाइनली जब वो उस मुकाम पे पहुंचता है जब हम महीने के $3000 से $5000 तक हम कमा रहे हैं तब जाके हम उसको बेच देते हैं, ठीक है। हर साल या हर 1.5 साल या 2 साल में हम कम से कम $2 से $3 लाख तक हम बना लेते हैं अपना बिजनेस बेच के, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार आप भी अच्छा पैसा बना सकते हो और इस मेथड के ज़रिए मैंने अभी तक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक अभी तक मैं कमा चुका हूँ ये प्रोसेस करके, सो इट्स बेसिकली रिंस एंड रिपीट। बेचता हूँ कंपनीज, उसमें से 60% जो पैसा है वो मैं यूज़ करता हूँ नए पब्लिशिंग कंपनीज बनाने के लिए और जो बाकी का जो भी 40% है उसको मैं यूज़ करता हूँ अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे अमेरिका में हो। तो वो मेरा सिस्टम है, मतलब वेल्थ बिल्डिंग और वेल्थ क्रिएशन का। अब ये जो नई कंपनी जो बनती है वो 10 कंपनीज से जो पैसा आ रहा है वो उनके मतलब लाइन में जो है पीछे आ जाती है। तो एवरी ईयर जो है दो नई मतलब पुराने कंपनीज हम बेचते जाते हैं और उसी प्रकार ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है। तो ये वेल्थ बिल्डिंग का बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है जो मैं इतने साल से उपयोग कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इतना इजी नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है और ये भी बहुत ज़रूरत होता है कि आपके पास एक बढ़िया सा टीम हो। ये प्रोसेस कैसे होता है, क्या करना चाहिए, ये सब मैं अपने एकेडमी में सिखाता हूँ जिसका नाम है किंडल इनकम एकेडमी। लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में।
एनरोल कीजिए। एनरोल करने से पहले अगर आपको मेरे से बात करनी है बात कीजिए, और अगर आपको ये सब काम खुद नहीं करना है तो आप मेरा डन फॉर यू सर्विस भी ले सकते हैं। डन फॉर यू सर्विस में हम बेसिकली पूरा काम आपके लिए कर देते हैं। मेरी एक अलग सी टीम है जो ये सर्विस और बिजनेस हैंडल करती है। उसमें मेरी जो टीम है वो सब काम आपके लिए कर देगी। आपको सिर्फ बैठ के अपना सेल्स चेक करना है। एवरी मंथ जो है आपको अमेज़ॉन पेमेंट भेज देगी टाइम पे। तो इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। तो एनीवे आप मेरे काफ़ी सारे दूसरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, और इसकी जितनी भी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। एनालाइज योर लास्ट 12 मंथ्स ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बिफोर मेकिंग द डिसीजन। जी हाँ, तो जब आप वैल्यूएशन करेंगे, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। अगर आपका खुद का पब्लिशिंग बिजनेस है, आप नीचे वो लिंक पे क्लिक करके अपने पब्लिशिंग बिजनेस की डिटेल्स डाल दीजिए, जो क्वेश्चन एम्पायर फ्लिपर्स पूछता है, और उसके ज़रिए वो लोग फिर आपको बताएंगे कि आपका बिज़नेस का वैल्यूएशन कितना है। आपका बिज़नेस सेल करने से पहले आपको, मतलब वो फैसला लेने से पहले आपको देखना है आपके पिछले 12 महीने के जो सेल और जो बिज़नेस के खर्चे हैं वो कितना तक आया है। ठीक है, आपको अपने बिज़नेस से प्रॉफिट बनाना ही है। ठीक है, अगर आपका बिज़नेस प्रॉफिट नहीं बना रहा है तो आप उसको बेच नहीं सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, योर कंपनी बिजनेस शुड बी मेकिंग ए मिनिमम ऑफ $1,000 एज नेट प्रॉफिट एवरी मंथ इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड ऑन एम्पायर फ्लिपर्स। जी हाँ, तो अगर आपका बिजनेस लेट्स से $500 बना रहा है, $600 बना रहा है एज मंथली प्रॉफिट, सब खर्चा या बिजनेस एक्सपेंस के बाद, तो आप उसको एम्पायर फ्लिपर्स पे नहीं बेच सकते हो। जी हाँ, आपको मिनिमम $1,000 एज नेट प्रॉफिट बनाना ही है हर महीने, तभी आपको कुछ बायर्स मिलेंगे जो आपके बिजनेस या कंपनी खरीदना चाहेंगे। ठीक है, और एम्पायर फ्लिपर्स का भी ये रूल है कि अगर आप $1,000 से कम कर रहे हो, मतलब बिजनेस वाइज, तो वो लोग नहीं लेंगे, मतलब आपकी बिजनेस को वो लोग लिस्टिंग पे नहीं डालेंगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ का। डू नॉट सेल योर बिजनेस और कंपनी इफ इट इज योर ओनली प्राइमरी स्ट्रीम ऑफ इनकम। मेजॉरिटी पीपल हैव मेक दिस मिस्टेक, स्पेशली inexperienced entrepreneurs and publishers. Develop multiple publishing companies, at least a minimum of 2 to 4 publishing companies, and ensure that it grows into a 6-figure business model. हाँ, तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि अगर आपको सिर्फ एक ही पब्लिशिंग कंपनी से पैसा आ रहा है या इनकम आ रहा है तो उसे तुरंत ना बेचिए, और पब्लिशिंग कंपनीज क्रिएट कीजिए, बिल्ड कीजिए, और उसको उसी मुकाम पे लेके आइए, तभी आप वो सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट करें। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैंने खुद अपना एग्जांपल दिया था जहाँ पे मेरे पास 12 पब्लिशिंग कंपनीज है, और कैसे हर साल और हर 2 साल में हम लोग 2-2 कंपनीज बेचते जाते हैं। ठीक है, तो आप भी वही प्रोसेस यूज़ करके रिजल्ट्स देख सकते हो अपने लिए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ सेलिंग ऑल योर एसेट्स एट वंस। ऑलवेज कीप योर कैश रजिस्टर्स रिंगिंग with the existing companies. If 4 publishing companies are making good money, continue to scale them, and then only sell couple of them and rinse and repeat as much as possible. ये पॉइंट मैंने पहले ही कवर किया है। कभी भी ये गलती मत करना कि आपके सारे एसेट्स आप एक ही साथ बेच दो। अगर आपके पास 4 पब्लिशिंग कंपनीज है जहाँ पे सारे के सारे अच्छा पैसा बना रहे हैं, सारे पब्लिशिंग कंपनीज ना बेचिए, 2 रखिए, 2 बेचिए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो है अपना प्रोसेस चलाते रहना है। आफ्टर हैविंग सोल्ड 26 कंपनीज टिल डेट, दीज आर सम अमेजिंग लेसन्स आई हैव लर्न। बिल्कुल, तो अभी तक जो है मैंने 26 कंपनीज जो है बेची है। मेरी और मेरे क्लाइंट्स के भी काफ़ी सारे कंपनीज मैंने बेची है, मतलब उनको हेल्प किया है बेचने में। और हाँ, उससे भी मैं जो है मैं थोड़ा सा एक कट लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो टीम है वो पूरा प्रोसेस मतलब पूरा काम करके वो प्रोसेस फुलफिल करती है। तो एनीवे, वो सब चीज़ें तभी बात करनी चाहिए जब आप में से किसी को इंटरेस्ट है ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और कैसे इस प्रोसेस के ज़रिए सिर्फ मुझे ही नहीं बट मेरे क्लाइंट्स और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कितना अच्छा फ़ायदा हुआ है अभी तक। प्रोसेस विद एम्पायर फ्लिपर्स। अब प्रोसेस की बात करते हैं। गेट द बिजनेस वैल्यूएशन डन। इट इज मोस्टली डन यूजिंग मल्टीपल्स ऑफ 40x or 44x. Example, you are making an average of $3,000 as net profit on a monthly basis. Then your business will be valued at $132,000 approximately. If the sales decline, your valuation can go lower, but if it stays stable or has a slight increase, then the valuation will appreciate and be higher accordingly. So basically, Empire Flippers के साथ आपका जो प्रोसेस है वो इस प्रकार शुरू होता है। पहले तो आपको बिज़नेस वैल्यूएशन करना है। ठीक है, बिज़नेस वैल्यूएशन करने के लिए मैंने लिंक नीचे डाल दिए। तो आप पहले डिटेल्स आपको बतानी है, आपका बिज़नेस कितना कमा रहा है, कितने सारे बुक्स है वगैरह वगैरह। और वैल्यूएशन जो है मतलब 40 और 44 के मल्टीपल्स का उपयोग करके वो लोग एक प्रॉपर अमाउंट में आते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे $3,000 आपका महीने का नेट प्रॉफिट आपकी बिज़नेस बना रही है या कंपनी बना रही है, तो आपको $132,000 का $132,000 का जो है वैल्यूएशन मिलेगा। ठीक है, आपका बिज़नेस बेचने के लिए।
और अगर आपका सेल्स नीचे जाता है, एक बार जब आपकी बिजनेस या कंपनी लिस्टिंग में चली जाती है और उसके बाद आने वाले महीनों में जब अगर आपका सेल्स थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो उसके हिसाब से आपका बिजनेस का वैल्यूएशन भी थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने अपना बिजनेस डाल दिया लिस्टिंग पे, एम्पायर फ्लिपर्स पे, तो अपने बिजनेस पे काम करते रहिएगा। ये नहीं कि बुक्स आपने पब्लिश करना बंद कर दिया या पूरे ऑपरेशंस आपने बंद कर दिया, नहीं, कीप द वर्क गोइंग ऑन। आपकी जो टीम है उनको बोलिए कि काम करते रहे, नए नए बुक्स डालते रहे, ठीक है, जब तक कि आपका बिजनेस या कंपनी बिक नहीं जाता है। क्योंकि जितना आप काम करोगे, जितना आप अपने बिजनेस को बढ़ाओगे, उतना ही बेटर आपको प्राइस मिलेगा बिजनेस बेचने के वक्त, ठीक है। और इफ़ इट स्टे स्टेबल और हैज़ अ स्लाइट इंक्रीज देन द वैल्यूएशन विल अप्रिशिएट एंड बी हायर अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर आपका बिजनेस का जो इनकम है वो स्टेबल रहा है या अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज आते हैं तो उसके हिसाब से आपका कंपनी का वैल्यूएशन भी ऊपर जाएगा, ठीक है। डो नॉट ब्लफ योर नंबर्स। हाँ, कहानियाँ मत बनाइए और जब झूठ मत बोलिएगा जब आपसे ये सब सवाल या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो वैल्यूएशन के टाइम पे। अगर आपका बिजनेस सिर्फ $1000 बना रहा है और अगर आप $3000 बना रहे हो तो ऐसा नहीं होता है। मतलब आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा और झूठ मत बोलिए। क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे, क्योंकि देखिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है वो आपको खुद भरना पड़ेगा, ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स के जरिए। आपको बहुत ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा क्योंकि आपका जो डेटा है वो वेरीफाई किया जाएगा। जब आप ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फिल करके उनको सबमिट करोगे, मतलब एम्पायर फ्लिपर्स को, उसके बाद आपका एक कॉल रहेगा उनके बिजनेस एडवाइज़र के साथ। वहाँ पे वो लोग उसी टाइम लॉग इन करके चेक करेंगे आपके साथ एक वीडियो कॉल के ज़रिए और चेक करेंगे कि आपका मंथली सेल्स कितना आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे अगर उन्होंने देखा कि आपने झूठ कहा है या आपके स्टेटमेंट्स गलत है तो आपको उस प्लेटफॉर्म से कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा। मतलब क्योंकि आप ट्रांसपेरेंटली चीज़ें नहीं बता रहे हो, आप नंबर्स छुपा रहे हो, तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है और अनएथिकल है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको बैन कर दिया जाएगा और आप फिर कभी कुछ सेल नहीं कर पाओगे एम्पायर फ्लिपर्स के प्लेटफॉर्म में। कोई भी अपना ऑनलाइन बिजनेस या आप अगर कुछ भी बेचना चाहते हो आप कभी भी उसको उनके प्लेटफॉर्म में आप बेच नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि भरोसा जो है टूट जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसी गलतियाँ ना करिए, ट्रांसपेरेंट रहिए और जो मैंने आपको डिटेल्स दिए, इन्फॉर्मेशन दी है, वो सब ध्यान में रख के अपना वैल्यूएशन करना। One of the great things about the business deals with Empire Flippers is that once the deal is finalized and closed, EF works on paying you on the reconciliation/accrued amounts of the pending months till the date the migration process is completed. Okay, इस पॉइंट का जो है मतलब ये है कि एक बार आपका बिजनेस बिक गया तो अगर आपका बिजनेस बिकता है लेट्स से फॉर एग्जांपल अप्रैल में, लेट्स से अप्रैल 5 तारीख को आपका डील फाइनलाइज हो जाता है, आपको ईमेल कंफर्मेशन आती है कि बायर ने फैसला बना लिया है एंड फ्रॉम दिस डेट वो लोग आपको कहेंगे अप्रैल 5 तारीख से जो भी सेल आ रहा है अमेज़ॉन KDP या आपके ACX प्लेटफॉर्म में वो सब सेल नए बायर का ही होगा, ठीक है। अब अप्रैल 5 तारीख तक जितना भी सेल हुआ है वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर करना कि वो आपको वो बेचे। तो होता क्या है, कभी कभी बायर एडवांस में पैसे भेज देता है। जी हाँ, तो बायर को जो है एम्पायर फ्लिपर्स की एक टीम है, बिजनेस एडवाइसिंग टीम, वो लोग बताएंगे कि इतना इतना अमाउंट हुआ है, आप एडवांस में बेच दो। उसके बाद फिर वो लोग माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। माइग्रेशन प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे वीडियो कॉल के जरिए आप और बायर और एक बिजनेस एडवाइसर भी रहता है, वो गाइड करके पूरे डिटेल्स चेंज कर देता है। तो आपके KDP और ACX अकाउंट्स में जाके आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स डिलीट करते हैं, आपका एड्रेस डिलीट करते हैं और नए बायर के कंपनी अकाउंट और कंपनी के एड्रेस डिटेल्स वगैरह वहाँ पे एंटर किए जाते हैं। और उसके बाद आपको एक ईमेल भी भेजना पड़ता है अमेज़ॉन KDP कस्टमर सपोर्ट और ACX कस्टमर सपोर्ट को, ये बोल के कि आपने अभी आपका बिजनेस बेच दिया है एक नए बायर को। ये सिर्फ आप उनको इन्फॉर्म करने के लिए ये आप ईमेल भेज रहे हो, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं करना। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ज़रूरी था मुझे पूरा प्रोसेस बताना और शेयर करना आप लोगों के साथ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट बिज़नेस है और इस बिज़नेस के ज़रिए ही मैंने काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगियाँ भी मैंने जो है बदल दी है। क्योंकि खुशी की बात यह है कि आज इस बिज़नेस के कारण मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स दुनिया भर में बैठ के ऑनलाइन पैसा बना रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो अगर आप एक्शन लें और अगर आप में वो जज्बा हो सीखने का और आगे जाके सफल होने का। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको ये अच्छा लगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दे देना अगर आपको वीडियो पसंद आया, और कमेंट्स में मुझे सवाल और आपके क्वेश्चंस भेज देना। ठीक है दोस्तों, और या
that's it. So take care, guys. God bless you all, and I will see you guys very soon in the coming weeks. Take care, guys. Take care.